क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में ऐसा जादू कैसे कर लेते हैं जो लाखों करोड़ों लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते? क्या इनके पास कोई गुप्त मंत्र होता है? क्या ये लोग भविष्य देख सकते हैं, या फिर इनकी सोच, इनकी आदतें और इनका नजरिया इतना अलग होता है कि ये हर मौके को पैसा बनाने का जरिया बना लेते हैं? मार्केट विजर्ड्स किताब में लेखक जैक डी श्वेगर ने दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया और उनकी जिंदगी के वो राज उजागर किए जो आम लोगों को कभी पता नहीं चलते। हर इंटरव्यू एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। कोई ट्रेडर है जो महीने में एक ही बार ट्रेड करता है, लेकिन उसके ट्रेड्स इतने मजबूत होते हैं वो सालों तक मुनाफा कमाता है। तो कोई ऐसा है जो दिन भर सैकड़ों बार बटन दबाता है, लेकिन हर बार रिस्क को कंट्रोल में रखता है। यह किताब हमें सिखाती है कि मार्केट में सफल होने के लिए कोई एक ही रास्ता नहीं है। हर इंसान को अपना खुद का रास्ता बनाना होता है। मार्केट विजर्ड्स का पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि आपको खुद को जानना होगा, अपने स्वभाव को समझना होगा। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आपका धैर्य कितना है, आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं। जब आप खुद को जान लेते हैं तभी आप ट्रेडिंग की दुनिया में टिक सकते हैं। इस किताब में एक ट्रेडर कहते हैं कि मार्केट एक आईना है। यह आपकी कमजोरी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप लालची हैं तो मार्केट आपको लालच से हराएगा। अगर आप डरपोक हैं तो मार्केट आपके डर का फायदा उठाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। एक और कहानी में एक ट्रेडर बताते हैं कि शुरुआत में वह हर उस जानकारी को फॉलो करते थे जो न्यूज चैनलों पर दिखती थी। वे हर टिप पर ट्रेड करते थे और नुकसान उठाते थे। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि असली ताकत किसी और के भरोसे नहीं, बल्कि खुद की रिसर्च और अपने सिस्टम पर भरोसा करने में होती है। उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसी के अनुसार ट्रेड करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने लगातार मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, डिसिप्लिन इज द की। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप लाखों की जानकारी भी इकट्ठा कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि जब उन्होंने इमोशन के साथ ट्रेड किया तो हमेशा नुकसान हुआ, लेकिन जब उन्होंने एक ठंडी सोच के साथ डिसिप्लिन में रहकर काम किया तब उन्हें असली सफलता मिली। एक मशहूर ट्रेडर बताते हैं कि वो हर ट्रेड के पहले ये मानकर चलते हैं कि ये ट्रेड गलत हो सकता है। वो पहले ही सोच लेते हैं कि उन्हें कितना नुकसान बर्दाश्त है। वो स्टॉप लॉस लगाते हैं और कभी अपने नियमों से समझौता नहीं करते। उनका मानना है कि लॉस होना एक ट्रेड का हिस्सा है, लेकिन बड़ा लॉस होना एक गलत आदत का हिस्सा है। इसलिए लॉस को छोटा रखना सीखना चाहिए। एक और इंटरव्यू में एक ट्रेडर ने बताया कि उन्होंने मार्केट से पैसा कमाने की बजाय मार्केट को समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने रोज चार्ट देखे, पुराने डेटा का अध्ययन किया, मार्केट में पैटर्न को पहचाना और फिर एक सिस्टम बनाया। जब उन्हें यकीन हुआ कि यह सिस्टम काम करता है, तभी उन्होंने पैसे लगाए और उनका सिस्टम इतना मजबूत निकला कि उन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों कमाए। जैक श्वागर लिखते हैं कि सफल ट्रेडर्स में एक बात कॉमन होती है, वे कभी भी बाजार से लड़ते नहीं। अगर कोई ट्रेड गलत हो रहा है तो वे उसे तुरंत बंद कर देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मेरा ट्रेड सही है, बाजार गलत, बल्कि वे मानते हैं कि बाजार हमेशा सही होता है। गलती हमारी सोच में हो सकती है, इसलिए वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक इंटरव्यू में एक ट्रेडर कहते हैं कि जो सबसे खतरनाक सोच है वो ये है कि आप सोचें अब की बार तो पक्का सही होगा। यही सोच आपको बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए। अगर ट्रेड सही जाए तो ठीक, नहीं जाए तो नुकसान को तुरंत रोक देना चाहिए। मार्केट विजर्ड्स हमें यह भी सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। जैसे शतरंज में एक गलत चाल पूरी बाजी पलट सकती है, वैसे ही ट्रेडिंग में एक गलत फैसला आपका सारा पैसा खत्म कर सकता है। इसलिए धैर्य एक सबसे बड़ी ताकत है। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि उन्होंने पहले सालों तक केवल ऑब्जर्व किया, बिना पैसे लगाए मार्केट को समझा, फिर धीरे धीरे छोटा निवेश किया, हर कदम पर सीखा और फिर बड़ा किया। ये सीखने की प्रक्रिया ही उन्हें सफल बनाती है। किताब का अगला हिस्सा उन ट्रेडर्स की कहानियों से भरा है जिन्होंने कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी।
एक ट्रेडर बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में अपने सारे पैसे गंवा दिए, वे टूट गए थे, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने लिखा कि नुकसान के बाद उन्होंने बैठकर सोचा कि गलती कहां हुई और फिर उस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराया। एक और उदाहरण में एक महिला ट्रेडर कहती हैं कि जब वह ट्रेडिंग शुरू कर रही थीं, तब हर कोई कहता था कि यह महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने चार्ट पढ़ना सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखी और फिर खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। उनका एक ही फोकस था, सीखना और लगातार सीखते रहना। आज वे लाखों डॉलर की ट्रेडिंग करती हैं और सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं। एक ट्रेडर कहते हैं कि जब वे मार्केट में नए थे तो उन्हें हर समय लगता था कि कुछ मिस हो रहा है। वे हर मूवमेंट को पकड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ट्रेडिंग में ज्यादा मौके पकड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कुछ अच्छे मौके ढूंढना। अब वे हफ्ते में 1 या 2 ही ट्रेड करते हैं, लेकिन हर ट्रेड सोच समझकर और मजबूत रिसर्च के साथ करते हैं। जैक श्वागर एक ट्रेडर का उदाहरण देते हैं जो सिर्फ अपने इमोशंस को पढ़ते थे। वे कहते हैं कि अगर मुझे किसी ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा जोश आ रहा है तो मैं उसे नहीं लेता, क्योंकि जब मन बहुत उत्साहित होता है तो लॉजिक पीछे रह जाता है। इसलिए उन्होंने एक नियम बना रखा है कि वे वही ट्रेड लेते हैं जिसमें उनका मन शांत होता है, जहां लॉजिक क्लियर होता है। एक और प्रेरणादायक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पहले डॉक्टर थे, फिर उन्होंने मेडिकल छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में उन्हें लगा था कि उनकी पढ़ाई और विश्लेषण की आदत उन्हें फायदा देगी, लेकिन ट्रेडिंग में उन्होंने सीखा कि यहां इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह लिया। कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा। अब वे अमेरिका के टॉप ट्रेडर्स में गिने जाते हैं। मार्केट विजर्ड्स में एक और बड़ी सीख ये मिलती है कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। हर किसी की रणनीति अलग होती है। एक ट्रेडर कहते हैं कि मैंने दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुई। तब मैंने खुद के लिए एक तरीका बनाया जो मेरे स्वभाव के हिसाब से काम करता था, और वहीं से मेरी सफलता शुरू हुई। ट्रेडिंग में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ सही लगता है, चार्ट भी ठीक है, न्यूज भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट उल्टा चलता है। ऐसे समय में ईगो को छोड़ना जरूरी है। एक ट्रेडर ने कहा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अहम होता है। हम मान लेते हैं कि हमारी सोच गलत नहीं हो सकती, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता। यहां पर आपको विनम्र रहना होगा और अपनी गलती माननी होगी। एक और कहानी में एक ट्रेडर बताते हैं कि उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। वे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में शोर बहुत होता है, लेकिन अगर आप लंबा सोचें तो असली रुझान पकड़ सकते हैं। उन्होंने कई बार महीनों तक कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने किया तो वो इतना मजबूत था कि उन्होंने साल भर की कमाई एक ही ट्रेड में कर ली। मार्केट विजर्ड्स बार बार एक बात सिखाती है, पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना पैसे को बचाना जरूरी है। जो ट्रेडर अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकता है वही लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। एक सफल ट्रेडर ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता पैसा बचाना है, फायदा बाद में आता है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। इस किताब में एक ट्रेडर ने बताया कि उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया। वे कहते हैं कि जब दिमाग शांत होता है तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। अब वे हर दिन ट्रेडिंग से पहले ध्यान लगाते हैं, अपने इमोशंस को पहचानते हैं और फिर ही कोई निर्णय लेते हैं। एक और ट्रेडर कहते हैं कि उन्होंने अपने हर ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड रखा, क्या सोचा था, क्यों एंट्री ली, कहां निकले और क्या सीखा। इस जर्नल की वजह से उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना। हर महीने वे अपना जर्नल पढ़ते और विश्लेषण करते, और यही आदत उन्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल गई। जैक श्वागर कहते हैं कि जितने भी सफल ट्रेडर्स उन्होंने देखे उनमें एक बात कॉमन थी, वे सभी लगातार सीखते थे। कोई भी यह नहीं मानता था कि वह सब कुछ जानता है। वे मार्केट से हर दिन कुछ न कुछ सीखते थे और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। मार्केट विजर्ड्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किताब केवल टेक्निकल या फाइनेंशियल बातों तक सीमित नहीं है। यह हमारे माइंडसेट की बात करती है। हर एक सफल ट्रेडर यही कहता है कि असली गेम दिमाग का है। अगर आप अपने डर, लालच और घबराहट को नहीं संभाल पाए तो मार्केट आपको हर बार हराएगा।
एक ट्रेडर का अनुभव बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि जब वे नुकसान में थे तो उन्हें बहुत डर लगता था। वे ट्रेड को बंद नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, अगर नुकसान तय सीमा से ऊपर चला जाए तो बिना सोचे ट्रेड बंद कर देना है। उन्होंने बताया कि यह नियम उन्हें कभी भी भारी नुकसान से बचा लेता है। एक और कहानी एक ऐसे युवा की है जो कॉलेज में था और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता था। वह हर दिन मार्केट को घंटों देखता था। शुरू में उसने बहुत सारे ट्रेड किए और ज्यादातर में घाटा हुआ। फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना केवल कुछ ही बढ़िया ट्रेड करे। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल किया और अब वह महीने में केवल 4 से 5 ट्रेड करता है, लेकिन हर ट्रेड उसके विश्लेषण और अनुशासन का नतीजा होता है। मार्केट विजर्ड्स यह भी दिखाती है कि सफल ट्रेडर केवल मार्केट को ही नहीं बल्कि खुद को भी बारीकी से समझते हैं। वे अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर लगातार नजर रखते हैं। एक ट्रेडर ने कहा कि मैं खुद पर हर दिन काम करता हूं, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं सुधारूंगा तो मार्केट मेरा शिक्षक नहीं बल्कि मेरा शत्रु बन जाएगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है जो पहले जुआ खेला करता था। फिर उसने जुए की दुनिया छोड़कर ट्रेडिंग को अपनाया। शुरुआत में उसने भी वही गलतियां की, जल्दबाजी करना, बिना रिसर्च के ट्रेड करना और इमोशन से खेलना। लेकिन फिर उसने किताबें पढ़ी और खुद को बदला। अब वह ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखता है। हर दिन तैयारी करता है, नोट्स बनाता है और बहुत ही अनुशासन से काम करता है। जैक श्वेगर बताते हैं कि कुछ ट्रेडर्स केवल एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, वे किसी और चीज में ध्यान नहीं लगाते। एक ट्रेडर ने बताया कि वह केवल ब्रेकआउट पैटर्न पर ट्रेड करता है। उसने कहा कि मैं सालों से यही कर रहा हूं और इसी में माहिर हो गया हूं। मैं जानता हूं कि कब यह पैटर्न फेल हो सकता है और कब यह मजबूत संकेत देता है। इस सिंगल पैटर्न से उसने करोड़ों कमाए हैं। मार्केट विजर्ड्स यह भी सिखाती है कि नुकसान को स्वीकार करना एक कला है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसे नुकसान नहीं होता, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है वही सफल होता है। एक ट्रेडर ने कहा कि नुकसान से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। हर नुकसान कुछ सिखाता है। अगर आपने उससे सीखा तो वह नुकसान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। एक और पहलू जो इस किताब में उभर कर आता है वह है धैर्य। एक सफल ट्रेडर बताते हैं कि उन्होंने एक ट्रेड के लिए 6 महीने इंतजार किया। हर दिन वे उस स्टॉक को देखते थे लेकिन एंट्री नहीं लेते थे, और फिर जब उन्हें सही मौका मिला तो उन्होंने पूरी ताकत से ट्रेड किया और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में किया गया ट्रेड कभी भी टिकाऊ नहीं होता। किताब में बताया गया है कि कुछ ट्रेडर्स केवल न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। वे रिपोर्ट कंपनियों की घोषणाएं और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखते हैं। एक ट्रेडर ने कहा कि मैं केवल तब ट्रेड करता हूं जब कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे ब्याज दर में बदलाव या सरकार की नई नीति। ऐसे समय मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है और अगर आपने सही तैयारी की हो तो यह मौके बहुत लाभदायक होते हैं। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि उन्होंने खुद की गलतियों से ज्यादा सीखा। एक ट्रेडर ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी सीख वो ट्रेड था जिसमें मैंने अपनी पूरी पूंजी गंवा दी थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अब मैं बिना सोचे कोई ट्रेड नहीं करूंगा। उस एक नुकसान ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। जैक श्वागर कहते हैं कि सफल ट्रेडर हमेशा लचीले होते हैं। वे हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं। एक ट्रेडर ने कहा कि मैं कभी भी किसी विचार से चिपक कर नहीं रहता। अगर मार्केट कुछ और कह रहा है तो मैं तुरंत अपनी सोच बदल लेता हूं। मैं मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ चलता हूं। एक और प्रेरक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है जो पहले छोटे व्यापार करता था, फिर उसने ट्रेडिंग शुरू की। उसने कई सालों तक कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहा। आज वह अमेरिका के जाने माने ट्रेडर्स में गिना जाता है। उसका कहना है कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह निरंतरता का फल है। मार्केट विजर्ड्स में बताया गया है कि कई सफल ट्रेडर्स ने पहले नौकरी की और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया। उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। पहले अपनी ट्रेडिंग को छोटा रखा, फिर जब नियमित मुनाफा होने लगा तभी उन्होंने नौकरी छोड़ी। यह तरीका उन्हें सुरक्षित भी रखता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। किताब के अंत में एक खास संदेश है।
हर इंसान में एक ट्रेडर छिपा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, सीखने की और खुद पर विश्वास रखने की। अगर आप भी सीखने को तैयार हैं, अनुशासित हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो आप भी एक दिन मार्केट विज़र्ड बन सकते हैं। मार्केट विज़र्ड्स किताब का एक और मजबूत संदेश है कि हर सफल ट्रेडर का एक अलग स्टाइल होता है। कोई केवल टेक्निकल एनालिसिस करता है तो कोई केवल फंडामेंटल। कोई दिन भर स्क्रीन पर बैठा रहता है तो कोई हफ्ते भर में केवल एक बार ट्रेड करता है। लेकिन एक बात जो सभी में समान है वह है आत्मनियंत्रण। एक ट्रेडर ने कहा कि ट्रेडिंग मेरी जिंदगी बदलने का माध्यम बना, लेकिन इसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा। मैं पहले बहुत आवेग में फैसले लेता था, कभी किसी की टिप पर ट्रेड करता तो कभी डर कर ट्रेड छोड़ देता। लेकिन जब मैंने तय किया कि मुझे सच में प्रोफेशनल बनना है तो मैंने सबसे पहले अपनी आदतों को बदला। अब मैं केवल वही ट्रेड करता हूं जो मेरी स्ट्रैटेजी के दायरे में आता है। मार्केट विज़र्ड्स यह सिखाती है कि बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी आदतें जरूरी हैं। एक ट्रेडर बताते हैं कि वे हर सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर मार्केट की खबरें पढ़ते हैं। इसके बाद वे अपने पुराने ट्रेड की समीक्षा करते हैं और फिर नए ट्रेड की योजना बनाते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। किताब में यह भी सामने आता है कि बहुत से सफल ट्रेडर्स ने कभी कोई कोर्स या डिग्री नहीं की थी, वे खुद से सीखते रहे। उन्होंने किताबें पढ़ी, पुराने चार्ट्स देखे और खुद ही प्रैक्टिस की। एक महिला ट्रेडर ने बताया कि जब उसने शुरुआत की तो उसके पास ना पैसे थे ना गाइडेंस, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह एक नया लेसन सीखती। अब वह एक बहुत सफल ट्रेडर बन चुकी है और दूसरे लोगों को भी सिखाती है। जैक श्वागर के इंटरव्यू से यह भी पता चलता है कि असली ट्रेडर वही है जो मार्केट के साथ खेलना जानता है। एक ट्रेडर ने कहा कि मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप यह सोचते हैं कि मार्केट को आपकी योजना माननी चाहिए तो आप हार जाएंगे। मार्केट एक नदी की तरह है, आपको उसमें तैरना आना चाहिए, न कि उसके बहाव के खिलाफ लड़ना। एक ट्रेडर ने बताया कि शुरुआत में वह हर दिन 20 से 30 ट्रेड करता था। उसका मानना था कि ज्यादा ट्रेडिंग से ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। कई ट्रेड गलत निकलते और नुकसान होता। फिर उसने अपने आप से पूछा कि क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ करना है या क्योंकि मुझे करना चाहिए। इस सवाल ने उसकी सोच बदल दी। अब वह हफ्ते में केवल 2 या 3 बार ट्रेड करता है, लेकिन बहुत सोच समझकर। मार्केट विज़र्ड्स के कई इंटरव्यूज यह बताते हैं कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब मेरा मन शांत होता है तो मेरी ट्रेडिंग भी शांत होती है, लेकिन जब मैं किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा होता हूं तो मेरी ट्रेडिंग भी डगमगा जाती है। इसलिए उसने नियम बनाया कि अगर मन अशांत हो तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। किताब यह भी दिखाती है कि ट्रेडिंग में डर और लालच 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक बहुत सफल ट्रेडर ने कहा कि लालच आपको ट्रेड में देर से घुसने और देर से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। डर आपको सही मौके पर भी फैसले से रोकता है। इसलिए एक ट्रेडर का सबसे जरूरी काम है अपने मन को नियंत्रण में रखना। एक ट्रेडर ने एक दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि मैं खुद को कभी भी मार्केट का मालिक नहीं मानता। मैं हमेशा स्टूडेंट की तरह सोचता हूं। हर दिन मैं कुछ नया सीखने निकलता हूं। यह एटीट्यूड ही मुझे हर बार कुछ नया सिखा जाता है। मार्केट विज़र्ड्स यह भी समझाती है कि कई बार आपको पूरी तरह गलत भी होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक बुरे ट्रेडर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने उस समय सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। एक ट्रेडर ने कहा कि अगर आप 10 बार में 6 बार सही हो जाते हैं और हर बार मुनाफा नुकसान से ज्यादा होता है तो आप जीतते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हों, जरूरी है कि जब आप गलत हों तो छोटा नुकसान हो। कई ट्रेडर्स बताते हैं कि वे अपने हर ट्रेड का एक जर्नल बनाते हैं। इसमें वे लिखते हैं कि उन्होंने यह ट्रेड क्यों लिया, क्या सोच थी, कहां एंट्री ली, कहां एग्जिट किया और अंत में क्या सीखा। यह आदत उन्हें खुद को सुधारने में बहुत मदद करती है। एक ट्रेडर ने कहा कि जर्नल मेरा सबसे अच्छा शिक्षक है। किताब में एक बहुत प्रेरणादायक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पहले 2 बार अपनी पूरी पूंजी खो दी। दोनों बार उसने बहुत जल्दबाजी की थी और बिना नियम के ट्रेड किया था, लेकिन तीसरी बार उसने ठान लिया कि अब वह नियमों से चलेगा। इस बार उसने हर चीज को गंभीरता से लिया।
धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बड़ा होता गया। अब वह दुनिया के सबसे अनुशासित ट्रेडर्स में गिना जाता है। जैक श्वागर यह भी बताते हैं कि कई बार ट्रेडिंग में विराम लेना भी जरूरी होता है। अगर आप लगातार नुकसान में हैं या मानसिक रूप से थके हुए हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। एक ट्रेडर ने कहा कि मैंने एक बार 6 महीने के लिए ट्रेडिंग छोड़ दी थी। इस दौरान मैंने सिर्फ सीखा और अपनी पुरानी गलतियों पर काम किया। जब दोबारा शुरू किया तो मेरी सफलता की रफ्तार दोगुनी हो गई। मार्केट विजर्ड्स यह भी सिखाती है कि सच्चे ट्रेडर का नजरिया दीर्घकालिक होता है। वे एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के मुनाफे से खुद को नहीं आंकते। वे साल दर साल अपने सुधार और वृद्धि को देखते हैं। एक ट्रेडर ने कहा कि मैं खुद से केवल एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं इस महीने पिछले महीने से बेहतर ट्रेडर बना हूं? मार्केट विजर्ड्स में जैक श्वागर ने एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर जोर दिया है और वो है ट्रेडिंग के नियम। हर सफल ट्रेडर के अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। ये नियम ही उन्हें नुकसान से बचाते हैं और लंबे समय तक मैदान में टिके रहने में मदद करते हैं। एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा कि अगर मैं अपने नियमों से 1% भी डगमगाता हूं तो मार्केट मुझे सजा देता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। एक ट्रेडर का नियम था कि वह कभी भी एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेगा। अगर पहले 2 ट्रेड घाटे में जाते हैं तो वह उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता है। उसका कहना था कि मार्केट हर दिन नया मौका देता है, इसलिए एक बुरे दिन को जबरदस्ती अच्छा बनाने की कोशिश मत करो। कई ट्रेडर्स ये मानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को पहचानना। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सहनशीलता कितनी है, आप कितनी जल्दी फैसले लेते हैं, ये सब चीजें आपके ट्रेडिंग स्टाइल को तय करती हैं। मार्केट विजर्ड्स में एक इंटरव्यू में बताया गया कि एक ट्रेडर बहुत तेज फैसले लेता था, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड में वह असफल होता। जब उसने केवल डे ट्रेडिंग शुरू की तो उसका प्रदर्शन शानदार हो गया। इस किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेंड को फॉलो करना एक बेहद असरदार स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भीड़ के पीछे भागें। एक ट्रेडर ने कहा कि ट्रेंड फॉलो करना और भीड़ का हिस्सा बनना 2 अलग बातें हैं। ट्रेंड को समझो, उसका विश्लेषण करो और तब उसमें शामिल हो, तभी आप मुनाफा कमा सकते हो। जैक श्वागर ने कई ऐसे ट्रेडर्स से बात की जो पूरी तरह सिस्टम पर आधारित ट्रेडिंग करते हैं। वे अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर केवल अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। इनका कहना है कि अगर आपने एक सिस्टम बना लिया है और वह लंबे समय में फायदे का है तो फिर आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, न कि हर बार मन बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मार्केट विजर्ड्स में एक बात बहुत साफ तौर पर समझाई गई है कि नुकसान होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जो हमेशा जीतता हो। एक ट्रेडर ने तो कहा कि अगर आप नुकसान से डरते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत और हार दोनों आती हैं। मास्टर वही होता है जो हार के बाद भी खुद को संभाले और दोबारा खड़ा हो। एक इंटरव्यू में एक महिला ट्रेडर बताती हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत में कई बार नुकसान उठाया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर नुकसान को उन्होंने एक सीख माना। धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके बदले। अब वह एक बहुत सफल ट्रेडर हैं और हजारों लोगों को सिखा रही हैं। मार्केट विजर्ड्स के एक और हिस्से में जैक श्वागर ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक किताब पढ़ी थी। उस किताब ने उसकी सोच बदल दी। उसने सीखा कि ट्रेडिंग केवल पैसे की बात नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। यह आपके धैर्य, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की परीक्षा है। कई ट्रेडर्स ने यह भी बताया कि ट्रेडिंग में ब्रेक लेना कितना जरूरी है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भी मुझे लगे कि मैं जबरदस्ती ट्रेड कर रहा हूं या मेरा मन बहुत बेचैन है तो मैं 2-3 दिन के लिए मार्केट से दूर चला जाता हूं। यह ब्रेक मुझे फिर से केंद्रित करता है और मैं ताजगी से वापसी करता हूं। जैक श्वागर ने एक ट्रेडर से पूछा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसने जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने खुद को भगवान समझ लिया था। मैंने सोचा कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट ने मुझे सबक सिखाया। अब मैं विनम्र हूं और हर ट्रेड को बहुत सोच समझकर करता हूं। किताब में एक और दिलचस्प बात यह है कि कई सफल ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग से पहले अलग अलग क्षेत्रों में काम किया था। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, लेकिन सबने एक बात पर जोर दिया कि उन्होंने ट्रेडिंग को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने सीखा, अभ्यास किया और धीरे धीरे प्रोफेशनल बने।
मार्केट विजर्ड्स यह भी सिखाती है कि अगर आप किसी से प्रेरणा ले रहे हैं तो उसका तरीका अपनाने से पहले खुद को जानना जरूरी है। एक ट्रेडर ने कहा कि मैंने शुरू में एक गुरु के नक्शे कदम पर ट्रेडिंग की, लेकिन मेरी सोच उससे नहीं मिलती थी, इसलिए मैं बार बार असफल होता। जब मैंने अपनी शैली खोजी तब जाकर मुझ में आत्मविश्वास आया। जैक श्वागर ने यह भी बताया कि बहुत से सफल ट्रेडर्स केवल 1 या 2 मार्केट्स में ही विशेषज्ञ बनते हैं। वे सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं केवल गोल्ड और ऑयल में ट्रेड करता हूं क्योंकि मैं इनकी चाल को समझ गया हूं। अगर आप हर जगह हाथ डालेंगे तो शायद कहीं भी मास्टर नहीं बन पाएंगे। किताब के एक हिस्से में एक ट्रेडर ने अपने नियमों का एक चार्ट बना रखा था। वह हर दिन उसे देखता। उसका कहना था कि याद दिलाना जरूरी होता है कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का शोर आपके सोचने की क्षमता छीन सकता है। मार्केट विजर्ड्स यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने ईगो को साथ लेकर ट्रेड करेंगे तो आप हार जाएंगे। एक ट्रेडर ने कहा कि जब भी मैं अपने एग्जिट पॉइंट से चिपकता हूं और यह सोचता हूं कि मैं तो सही ही हूं, तो ज्यादातर बार मुझे नुकसान होता है। ट्रेडिंग में लचीलापन बहुत जरूरी है। मार्केट विजर्ड्स के आखिरी हिस्से में जैक श्वागर ने उन सभी मूल मंत्रों को फिर से दोहराया जो हर सफल ट्रेडर के जीवन का आधार बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि सफल ट्रेडर कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते। वे मेहनत करते हैं, गहराई से सोचते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। एक इंटरव्यू में एक ट्रेडर ने कहा कि मार्केट एक जंगल की तरह है। अगर तुम बिना तैयारी के अंदर गए तो या तो रास्ता भटक जाओगे या शिकार बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने जंगल को समझा, उसकी चाल सीखी, तो यही जंगल तुम्हें अमूल्य खजाना देगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा, सीखने को तैयार रहना होगा। किताब में कई बार इस बात पर जोर दिया गया है कि असली ताकत जानकारी में नहीं, बल्कि उस जानकारी को सही समय पर सही ढंग से लागू करने में है। बहुत से ट्रेडर तकनीकी एनालिसिस के उस्ताद होते हैं, लेकिन जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो वही ज्ञान बेकार हो जाता है। जैक श्वागर ने कुछ ट्रेडर्स से यह भी पूछा कि अगर वे शुरुआत में लौट जाएं तो क्या अलग करेंगे। ज्यादातर ने कहा कि वे शुरुआत से ही एक डिसिप्लिन अपनाते, लालच और डर से दूर रहते और हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखते, न कि लॉटरी की तरह। मार्केट विजर्ड्स यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। अगर आपने अपनी कुछ सफल ट्रेड्स के बाद यह मान लिया कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, तो यही सोच आपको नीचे गिरा सकती है। हर सफल ट्रेड के बाद खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या मैं नियमों पर चला या किस्मत से बच गया। एक बहुत प्रसिद्ध ट्रेडर ने जैक को बताया कि सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसे की रक्षा करें। पूंजी को बचाना ही पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप ट्रेड नहीं कर सकते। किताब में ऐसे ट्रेडर्स की कहानियां भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की, छोटे ट्रेड्स से, धैर्य और सीख के साथ, और एक दिन वही लोग फिर से शिखर पर पहुंचे। मार्केट विजर्ड्स बार बार यह भी बताती है कि कोई एक तरीका या स्ट्रेटजी हर किसी के लिए काम नहीं करती। हर व्यक्ति को अपना तरीका ढूंढना होता है जो उसकी सोच, उसके स्वभाव और उसके लक्ष्य से मेल खाता हो। यही व्यक्तिगत रणनीति ही सफलता की कुंजी है। जैक श्वागर ने हर इंटरव्यू के जरिए यह दिखाया कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए खुद को जानना सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अगर आप हर बार जल्दीबाजी करते हैं, या अगर आप हमेशा दूसरों की राय पर चलते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक इंटरव्यू में एक ट्रेडर ने एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि ट्रेडिंग मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को जानने का माध्यम बन गया। हर ट्रेड मुझे मेरे भीतर ले जाता है, मेरे डर को, मेरे लालच को, मेरी असुरक्षा को उजागर करता है। और जब मैं इनसे पार पाता हूं तो न केवल एक अच्छा ट्रेडर बनता हूं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। किताब में यह भी बताया गया है कि सफल ट्रेडर कभी भी ट्रेडिंग को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वे हमेशा रिस्क का सम्मान करते हैं, अपने रिवॉर्ड की अपेक्षा कम रखते हैं और लगातार अपने सिस्टम को रिव्यू करते रहते हैं। जैक श्वेगर ने बताया कि बहुत से ट्रेडर्स में एक और खास बात होती है, वे कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलते। अगर उन्हें लगता है कि भीड़ किसी गलत दिशा में जा रही है,
तो वे उसके विपरीत ट्रेड करने से नहीं डरते। यह साहस और आत्मविश्वास उनके अनुभव और गहरी समझ से आता है। मार्केट विजर्ड्स का यह अंतिम भाग इस बात पर खत्म होता है कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि यह एक मानसिक खेल है जहां आपका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र आप खुद हैं। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, सीखते हैं, नुकसान से घबराते नहीं और अपने नियमों पर चलते हैं, तो आप भी एक दिन एक मार्केट विजार्ड बन सकते हैं। जैक श्वेगर की यह किताब एक आईना है जो हर ट्रेडर को उसकी असलियत दिखाती है, और एक रास्ता है जो धैर्य, अनुशासन और समझ के बल पर सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि आप ऐसे और भी कमाल के वीडियो देख सकें, और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? अनुशासन, धैर्य या अपने भावनाओं पर नियंत्रण? नीचे कमेंट में बताएं।